अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम मैम। तो आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज अबाउट वीक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमने कल पढ़ा था केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके साथ हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। ठीक है, तो आज यहाँ पर उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर अब एक और टॉपिक है दैट इज वीक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ऐसे कंडक्टर्स इलेक्ट्रिसिटी के जो बहुत वीक होते हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे, मैंने आपको कल बोला था जो एसिड सॉल्यूशंस के ये होते हैं जब उनके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होते हैं। ठीक है, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो जब हम उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और जो बल्ब वगैरह होते हैं वो ग्लो करते हैं ब्राइट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से दूसरा केस लेंगे दैट इज ऑफ विनेगर। ठीक है, जिसमें एसिटिक एसिड सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम विनेगर का केस लेंगे दैट इज एसिटिक एसिड सॉल्यूशन या लेमन, जिसमें एसिटिक एसिड जब हम उनमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उस विनेगर सॉल्यूशन से, जिसको हमने बीकर में लिया है। ठीक है, तो हम देखेंगे जो बल्ब वगैरह है, जो बल्ब है वो डिम ग्लो कर रहा है, यानी बहुत कम ग्लो कर रहा है। ठीक है, अगर उसमें चार्ज बैटरी भी हम अप्लाई करेंगे तो भी जो बल्ब है उसकी लाइट उतनी नहीं होगी, वो ग्लो उतना नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो डिम ग्लोइंग होती है, जो डिम बल्ब हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है, इसलिए इंडिकेट करता है कि विनेगर और लेमन जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं नो डाउट, लेकिन वो वीक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या है, वीक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अच्छे से पास नहीं होती, उतनी पास नहीं होती है, तभी जाके जो बल्ब है वो डिम हो गया, उतना ग्लो नहीं कर पाया। ठीक है, अगर हम HCl का देखें तो उसमें जो बल्ब इतना ग्लो करता है, हमें सीधे पता चलता है दैट इज अ स्ट्रॉन्ग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। आप यहाँ पर देखिए, अगर हमने इस बात तो ग्लो तभी करेंगे जब सर्किट वगैरह बनाएगा, उसमें हमने ये अब यहाँ पर एक सेकंड देखिए, मैं दिखाऊंगी आपको। यहाँ पर देखिए आप, ये वाला जो है इसमें HCl सॉल्यूशन है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको सर्किट कनेक्ट किया और बल्ब यहाँ पर इतना ये ना ब्राइट ग्लो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, बल्ब जो ग्लो कर रहा है ब्राइटली, इसका मतलब है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है HCl। लेकिन अगर यहाँ पर हमने इस तरीके का केस लिया, अब देखिए इसमें हमने विनेगर डाला नीचे। ठीक है, ये सेल बनाया हमने। ठीक है, इसमें हमने यही डाला, लेकिन ये बल्ब ग्लो जो है ये उतना नहीं करेगा। आप देखिए ये डिम आ रहा है। मैम आवाज ही नहीं आ रही है। अब आ रही है क्लियर? यस मैम। ओके, तो आप यहाँ पर देखिए ये जो विनेगर या लेमन जूस है, जब हमने इसको इसके साथ कनेक्ट किया, बल्ब तो ग्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, लेकिन आप देखिए ये कितना डिम है, यहाँ पर ग्लो नहीं कर रहा है। तो ये दिखाता है विनेगर या एसिटिक एसिड सॉल्यूशन या सिट्रिक एसिड सॉल्यूशन जो है ये वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, व्हाइल HCl जो है दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक समझ आया? अब यहाँ पर देखिए, अगर हमने लार्ज बैटरी कनेक्ट नहीं की, किसके साथ, इसी विनेगर सॉल्यूशन के साथ, तो बल्ब ग्लो ही नहीं करेगा। तो सेल की तो बात ही नहीं है, हमने सेल यहाँ पर कनेक्ट नहीं की, हमने बैटरी यहाँ पर कनेक्ट की। ठीक है, जब हमने बैटरी यहाँ पर कनेक्ट की तो उस टाइम पर भी ग्लो उतना नहीं कर रहा है, लेकिन जब हमने क्या किया, अगर आप सेल को कनेक्ट करते तो बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो जाती। अब अगर हम ऑर्डिनरी वाटर लेंगे, जैसे कि टैप वाटर है, बीकर में लेंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो बल्ब जो है
दैट विल नॉट ग्लो एट ऑल। अगर उसमें लार्ज बैटरी भी लगा के होगी तब भी वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनरी वाटर जो है दैट इज अ वेरी वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इन सच सिचुएशंस हम क्या देखते हैं, अगर लिक्विड कुछ कंडक्टिंग होता भी है, थोड़ा बहुत कंडक्ट करता भी है लिक्विड, लेकिन बल्ब जो है उतना ग्लो नहीं करेगा। मैम ग्लो जी मैम रीजन क्या है कि बल्ब उतना ग्लो नहीं करता है? एक सेकंड, यही बता रही हूँ मैं आपको। मैंने कहा आपको लार्ज बैटरी अगर हमने कनेक्ट की भी होती, मैंने कल भी बोला ना, रीजन क्या है उसका, रीजन जो मैंने बोला आयंस के रिलेटेड रीजन है, ठीक है, जो हमने कल बोला। अगर हम सॉलिड्स की बात करेंगे उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं। और अगर हम लिक्विड्स की बात करेंगे, लिक्विड्स में क्या करते हैं, लिक्विड्स में आयंस ये करते हैं। अगर हम देखेंगे जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा आयंस होते हैं तब जाके वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनता है। यही वजह है कि यहाँ पर अगर हमने कुछ लिक्विड्स देखा, नो डाउट वो भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, ये भी कंडक्ट करता है, लेकिन कुछ में ज्यादा आयंस प्रेजेंट होते हैं, कुछ में कम आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये जो गुड कंडक्टर और वीक कंडक्टर्स बन जाते हैं। समझ आया? ये आयंस का डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर? क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, तो यही बोला मैंने, जो ऑर्डिनरी वाटर है वो वेरी वीक कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो सम सिचुएशंस में हम क्या देखते हैं, अगर लिक्विड जो है समवट कंडक्टिंग भी, ठीक है, यानी वो कंडक्ट करता भी है मान लेते हैं, लेकिन कभी कभार बल्ब भी ग्लो नहीं करता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कम इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी है, कुछ मेथड्स ऐसे भी है ग्लोइंग बल्ब से, मतलब दूसरे मेथड्स भी है, यानी बल्ब का इस्तेमाल नहीं करते हैं वहां पर, उस टाइम पर भी हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखते हैं इन वीक कंडक्टिंग लिक्विड्स का, ठीक है। जरूरी नहीं है आप बल्ब से ही टेस्ट करें कि इसकी इलेक्ट्रिसिटी कितनी पास होगी कितनी नहीं, दूसरे मेथड्स भी है, ठीक है। तो अब अगर हम देखेंगे, एक मेथड है यहाँ पर डिटेक्शन ऑफ वीक करंट फ्लोइंग थ्रू अ लिक्विड। अब हमें डिटेक्ट करना है, देखना है कि एक लिक्विड से वीक करंट कैसे फ्लो होती है, वो हमें डिटेक्ट करना है होती है कि नहीं। उसमें हम क्या करेंगे, देखिए, जो करंट फ्लो करती है ना सर्किट से, ठीक है, वो यूजुअली हम डिटेक्ट करते हैं स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब से, जैसे टॉर्च बल्ब से। तो जब एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है बल्ब से, तो उसके बाद क्या होता है, वहां पर हीटिंग इफेक्ट का ऑफ करंट हो जाता है। आपने पढ़ा होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जब करंट पास होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो फिलामेंट जो बल्ब का होता है वो भी हीट अप हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, वो व्हाइट हॉट बन जाता है और जिसकी वजह से वो ग्लो करने लगता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? पहले बल्ब कैसे ये करता है ग्लो, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है सर्किट से, ठीक है, तो हम उसमें स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं कोई, ठीक है। अब वो बल्ब कैसे ग्लो करता है, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होती है उस बल्ब से, तो वहां पर हीटिंग इफेक्ट हो जाता है करंट का, ठीक है। तो वो जो बल्ब का फिलामेंट है वहां पर वो भी हीट अप हो जाता है, इतना हाई टेम्परेचर हो जाता है कि वो व्हाइट हॉट हो जाता है, ठीक है, वो ग्लो करने लगता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब जो ये करंट जो इस सर्किट से फ्लो कर रही है वो बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली, जिसकी वजह से बल्ब जो है वो ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबको? ये समझ लो मैं क्या कह रही हूँ। चले हम यहाँ पर बल्ब का देखते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? यस मैम। ओके, यस मैम। ओके, व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज लार्ज, तो मैंने अभी बोला जब सर्किट से करंट लार्जली फ्लो होती है तो हीटिंग इफेक्ट भी ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बल्ब बहुत ज्यादा ग्लो करता है। और जब करंट फ्लो करती है सर्किट से थोड़ी सी, तो हीटिंग इफेक्ट भी थोड़ा ही होता है, जिसकी वजह से बल्ब जो है वो ग्लो करती है डिमली, यानी बहुत कम डिम हो जाता है वो, ठीक है। अब देखिए, अगर करंट जो फ्लो करती है वो बहुत ज्यादा वीक हो,
ठीक है, सर्किट जो है दैट इज टू वीक। तो हीटिंग इफेक्ट जो उससे प्रोड्यूस होता है फिलामेंट में वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बल्ब ग्लो ही नहीं करता है। यानी हीट जब जब इलेक्ट्रिक करंट ही प्रोड्यूस नहीं हुई, उतनी हीट भी उतनी हुई ही नहीं, और बल्ब भी ग्लो उतना किया ही नहीं, ठीक है, तो बल्ब ग्लो ही नहीं कर पाता है। अब जो करंट इस सर्किट में हो सकती है वो वीक भी हो सकती है अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो लिक्विड्स की है वो बहुत कम होगी, जिनको हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक लिक्विड को हम टेस्ट कर रहे हैं जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, ठीक है, टॉर्च बल्ब लेते हैं, ठीक है, सर्किट में, तो बल्ब जो है वो ग्लो ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि करंट बहुत वीक है। तो हम यहाँ पर टॉर्च बल्ब नहीं यूज कर सकते कि यहाँ पर वीक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है इस लिक्विड सर्किट से, ठीक है, इस लिक्विड से। तो हम क्या करते हैं, ये जो वीक इलेक्ट्रिक करंट जो इन लिक्विड से पास होती है, जिनकी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, हम इनको डिटेक्ट करते हैं दो मेथड से। क्या कर सकते हैं, दो मेथड से हम इनको डिटेक्ट करते हैं। पहला मेथड है बाय यूजिंग एलईडी। एलईडी का मतलब है लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए एलईडी, एलईडी का मतलब है लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। और दूसरा हम कंपास से यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम सर्किट वायर को ऐसे टर्न्स लगा सकते हैं, वो मैं आगे दिखाऊंगी। पहले हम जो पहला मेथड है, यानी यहाँ पर मैंने बोला जरूरी नहीं है बल्ब की वजह से ही नहीं, क्योंकि बल्ब तो ग्लो करेगा ही नहीं। अब हमें वीक इलेक्ट्रिकल करंट्स को डिटेक्ट करना है, तो हम दो मेथड्स यूज करेंगे। पहला जो है दैट इज एलईडी एंड दूसरा है कंपास। अब एलईडी क्या होता है, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड जो मैंने बोला, यहाँ पर मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए, दिस इज नोन एज एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी हम टॉर्च बल्ब की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रिक करंट्स को डिटेक्ट करने में जो इस लिक्विड से पास होती है। अब एलईडी क्या है, ये एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइस जो ग्लो करता है जब करंट वीक भी होती है ना, बहुत ज्यादा वीक भी करंट होते हैं तब भी ये ग्लो करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो दो वायर्स होती है, यानी लीड्स जो इनकी होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो दो वायर्स होती है, दिख रहा है सबको, ये दिख रहा है सबको, इनकी दो वायर्स होते हैं जिनको हम लीड्स कहते हैं। ये अटैच होती है इस एलईडी, जो ये कलर ऊपर है उनके साथ अटैच होती है। इनमें जो एक लीड होती है वो स्लाइटली लॉन्गर होती है दूसरे से, ठीक है। जब हम इन एलईडी को कनेक्ट करते हैं ना इस सर्किट के साथ, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जो लॉन्गर वाली लीड होती है उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करते हैं, और शॉर्टर वाली को नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। यहाँ तक समझ आया पहले सबको, यहाँ तक क्लियर सबको। यस मैम। ओके, तो ये हो गया एलईडी का, हम इससे भी डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, आपको दिख रहा है यहाँ पर ये ग्लो कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी यानी वीक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिखेंगे तो ये तो भी फिर भी ग्लो कर रहा है, ऐसे नहीं कि बल्ब की तरह बहुत डिम है, ठीक है। तो उसमें हमें डिटेक्ट करते हैं कि वीक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रेजेंट है, ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। यस मैम। ओके, तो दूसरा मैंने बोला यहाँ पर कंपास का, कंपास को हम क्या कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं इन वीक इलेक्ट्रिक करंट्स को जो कि इस लिक्विड से फ्लो करती है बाय यूजिंग ए कंपास, ठीक है। उसमें क्या होता है कंपास में, देखिए इसमें क्या करते हैं हम, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा इससे।
ठीक है, ये एक कंपास है यहाँ पर, ये कंपास है, कंपास देखा है ना, अंदर वाला जो है ये एक कंपास है। और ये जो यहाँ से है हम क्या लेंगे, हम मैच स्टिक बॉक्स होता है ना, तो हम सारी मैच स्टिक्स उसमें निकालेंगे, जो अंदर वाला बॉक्स रहता है उसको खाली वाला हम वो लेंगे, उसके अंदर एक कंपास रखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको एक इलेक्ट्रिक वायर से रैप करेंगे। ठीक है, जब हमने उसको रैप किया कुछ टाइम तक ऐसे इसको रैप किया, आप देखिए ऐसे रैप किया हमने, ऐसे ऐसे रैप किया, वायर्स आ रही दिख रहा है सबको, कॉइल जैसी बनानी है हमें। उसके बाद क्या करना है, इस मैच बॉक्स ट्रे को, ये जो कंपास जिसमें है वो जिसके ऊपर ये वायर बंधी हुई है, इसको हम कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ। ठीक है, जिसको हमें टेस्ट करना है। ठीक है, अगर वीक इलेक्ट्रिक करंट भी पास होती होगी ना उस लिक्विड से, जहां पर हमने फॉर एग्जांपल ये बीकर है, इसमें लिक्विड एक है जो कंडक्टिंग लिक्विड है। ठीक है, तो हमें देखना है इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, अगर वो वीक इलेक्ट्रिक करंट भी पास होती है। ठीक है, अगर वीक इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करती है हमें वो भी इससे डिटेक्ट हो जाएगा। वो कैसे डिटेक्ट होगा, जो भी हमने सर्किट बनाया यहाँ पर, जब इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट पास होगी यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये जो कंपास है यहाँ पर, इसकी जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी उसमें मूवमेंट आ जाएगी, वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो वो डिफ्लेक्शन की वजह से हमें पता चलेगा कि ये जो वीक इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करती है। क्यों हो जाएगा डिफ्लेक्ट इसमें, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो कंपास है जब इसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी, दैट इज बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करती है वहां पर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्शन हो जाएगी, और यही मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक करंट का है इस मैग्नेटिक नीडल पर एक्ट करेगा और ये डिफ्लेक्ट करेगा इसको नॉर्थ साउथ पोजीशन। ठीक है, तो जब भी हम एक कंपास को मूव करेंगे इलेक्ट्रिक वायर से, उसको ऐसे रैप करेंगे, उसमें सर्किट रखेंगे और एक लिक्विड रखेंगे जैसे मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो जब उसकी नीडल डिफ्लेक्ट करेगी यानी मूवमेंट शो करेगी, तो हमें पता चलेगा कि लिक्विड जो है दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और द लिक्विड इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेदर वो वीक हो स्ट्रॉन्ग हो वो भी हमें दिखाई देगा यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, डिफ्लेक्शन का क्या ये मकसद है, यहाँ पर डिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें दिखेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। यहाँ तक क्लियर, यस मैम। ओके। हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लिक्विड्स की टेस्ट कर सकते हैं इनसे, जैसे विनेगर की, लेमन जूस की, टैप वाटर की, रेन वाटर, सी वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, मिल्क, वेजिटेबल ऑयल, हनी की। ठीक है, तो इन सारी चीजों की हम देख सकते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तो वो डिफ्लेक्शन दिखाएगी, जिनमें नहीं होगी तो वो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगी। ठीक है, तो अगर हम लिक्विड्स की बात करें जैसे विनेगर है, लेमन जूस है, टैप वाटर है, रेन वाटर, सी वाटर, ठीक है, अगर इनको सर्किट में इंक्लूड किया जाए तो मैग्नेटिक नीडल जो कंपास की है उसमें डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व की जाएगी। इसका मतलब होगा कि विनेगर जो है, लेमन जूस जो है, टैप वाटर जो है, रेन वाटर, सी वाटर, ये इलेक्ट्रिक, ये कंडक्टर्स है किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, यानी इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास होती है। जबकि अगर हम यहाँ से देखेंगे डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, उसमें आयंस वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं होते, तो इलेक्ट्रिक करंट भी उसमें पास नहीं होगी। ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर, मिल्क, वेजिटेबल ऑयल या हनी अगर हम देखेंगे उनको भी सर्किट में रखेंगे, फिर ऐसे कंपास वगैरह रखेंगे, तो हम देखेंगे वहां पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास ही नहीं होती होगी, तो उसका मतलब होगा दैट दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वी कैन से नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इस डिस्कशन से हमें क्या पता चलता है कि कुछ लिक्विड जो है वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और whereas other liquids are poor conductors of electricity. ठीक है, मोस्ट ऑफ द लिक्विड जो है वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और वो कौन से सॉल्यूशंस होते हैं, एसिड के सॉल्यूशन, बेस के सॉल्यूशन एंड साल्ट सॉल्यूशंस। ठीक है, क्योंकि एसिड, बेस और साल्ट सॉल्यूशंस में चार्ज पार्टिकल्स जो मैंने बोला आयंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उन सॉल्यूशंस से। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको?
यस मैम। ओके, तो अब अगर हम डिस्टिल्ड वाटर का केस लेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद हम टैप वाटर का भी देखेंगे, सी वाटर का भी। ये सैंपल्स है, एक डिस्टिल्ड वाटर है, एक टैप वाटर है, एक सी वाटर है और एक रेन वाटर है। हमें इनसे देखना है कि इनसे पास होती है इलेक्ट्रिसिटी, ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी या नहीं। ठीक है, अगर हम कुछ डिस्टिल्ड वाटर लेंगे एक बीकर में और उससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, हम क्या देखेंगे कि उसमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगी। मैग्नेटिक नीडल जो कंपास की है उसमें कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं होगी। इसका मतलब है कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। यहाँ तक हो गया। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डिस्टिल्ड वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अब अगर हम थोड़ा सा मतलब चुटकी भर इसमें थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट नमक है ना, सोडियम क्लोराइड, हम इसी डिस्टिल्ड वाटर में वो ऐड करेंगे। ठीक है, फिर उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। आप देखेंगे जब वो सॉल्ट उस डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व हो गया तो हमें वहां से क्या मिला? सॉल्ट सॉल्यूशन। क्या मिला? डिस्टिल्ड वाटर में तो हमने टेस्ट किया, उसमें तो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हुई, लेकिन जो ही हमने देखा, हमने उसमें सॉल्ट ऐड किया तो हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। तो जब हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, जब हम उसको टेस्ट करेंगे और इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे उससे, तो हम देखेंगे जो मैग्नेटिक नीडल है कंपास की वो डिफ्लेक्शन दिखा रही है। ठीक है, तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन गया। अब किसी वजह से जब हमने उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, जो कि मैंने पहले ही बोला था, एसिड सॉल्यूशन, बेस सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। यहाँ तक क्लियर सबको? तो दूसरे तरीके से हम ये भी कह सकते हैं जो सॉल्ट सॉल्यूशन है दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, while as distilled water is a पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक समझ आया? क्योंकि इसमें कोई सॉल्ट डिसॉल्व नहीं होते हैं जो आयंस प्रोड्यूस करे और आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आ जाए। तो डिस्टिल्ड वाटर जो है वो प्योर वाटर है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सबको? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ, ओके। अब ये जो डिस्टिल्ड वाटर है और प्योर वाटर वी कैन से, इसको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए हम कुछ तरीके यूज कर सकते हैं ताकि ये जो डिस्टिल्ड वाटर है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे। क्योंकि जो डिस्टिल्ड वाटर है प्योर वाटर, ऐसे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अब हम कुछ तरीके यूज करेंगे जिसकी वजह से ये डिस्टिल्ड वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। तो ये जो कॉमन सॉल्ट है, हम इसमें डिस्टिल्ड वाटर में ये भी यूज कर सकते हैं या इस प्योर वाटर में हम ये भी यूज कर सकते हैं, तो ये गुड इलेक्ट्रिसिटी ये बन सकता है। या हम थोड़ा सा एसिड इसमें ऐड कर ठीक है, तो इसी तरह से हम थोड़ा सा एसिड भी इसमें ऐड कर सकते हैं इस डिस्टिल्ड वाटर में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या लेमन जूस या विनेगर, ताकि हम इसमें आयंस क्रिएट कर सके और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाए। या अगर वो नहीं तो हम इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, बेसिक सोल्यूशन कोई ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल सकते हैं इस डिस्टिल्ड वाटर में, ताकि इसको गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाए। यहाँ तक क्लियर? हाँ, यहाँ तक क्लियर? ओके, ठीक है। तो इसी तरह जो वाटर हमें टैप से मिलता है, हैंड पंप से मिलता है, वेल से मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, वो प्योर नहीं होता है। ठीक है, तो जो टैप वाटर होता है, हैंड पंप का वाटर होता है, वेल्स का वाटर होता है या पॉन्ड्स का, उनमें थोड़े से
सेवरल अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होता है, यानी थोड़े से सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, वो नेचुरली उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो अगर उन जगहों से हम पानी लाए और उसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का टेस्ट करें तो हम देखेंगे तो ये सारे जो है दीज आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर टैप वाटर की बात करेंगे वो भी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि उसमें स्मॉल अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है। तो ये सॉल्ट्स जो है ये नेचुरली आ जाते हैं उस टैप वाटर में, ठीक है, क्योंकि वो टैप वाटर कहाँ से हमें मिलता है, रिवर से मिलता है, लेक से मिलता है, ट्यूबवेल से मिलता है। तो ये स्मॉल अमाउंट में मिनरल सॉल्ट्स के जो इसमें प्रेजेंट होते हैं टैप वाटर में, ये ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल भी होते हैं, लेकिन ये सॉल्ट्स जो है ये टैप वाटर को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। तो डिस्टिल्ड वाटर का केस भी हमने देखा और टैप वाटर का केस भी हमने देखा। यहाँ तक समझ आया? यस मैम। तो हमें कभी भी ऑपरेट नहीं करने चाहिए इलेक्ट्रिक स्विच या टच नहीं करना चाहिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को अपने वेट हाथों से। हम कहते हैं ना कि गीले हाथ होता है, तो ऐसे किसी स्विच को टच मत करो, किसी सर्किट को टच मत करो। वो क्यों होता है एक्चुअल में? क्योंकि वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, क्योंकि उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। दैट्स व्हाई दैट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो वी मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। क्लियर? इसी तरह हमें कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को बेयर फुटेड नहीं मतलब छूना चाहिए। बेयर फुटेड मतलब नंगे पांव। जो फॉर एग्जांपल फ्लोर गीला होगा तो हम उस पर ऐसे ही चढ़ेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच करेंगे, तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो सकती है। वी मे गेट ए शॉक, ठीक है। यहाँ तक समझ आया? क्लियर यहाँ तक? यस मैम। तो इसी तरह खुदा न खास्ता कहीं पर आग लग जाती है, पहले जो फायरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, वो बिग वाटर होज यूज करते हैं, वो वाटर पाइप्स यूज करते हैं ताकि उस पे पानी लगाए उस आग पे, ठीक है, और वो बुझ जाए, ठीक है। तो यूजुअली वो क्या करते हैं, पहले वो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कट ऑफ करते हैं उस एरिया की, करते हैं ना। वो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो कट ऑफ होती है वो क्यों होती है? एक्चुअली दैट इज टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोक्यूशन ऑफ फायरमैन, ताकि कहीं वो उस मतलब उनको शॉक वगैरह ना लग जाए जो इस आग बुझाने में काम कर रहे हैं वहां पर, ठीक है। तो उनको अपनी सेफ्टी का भी देखना होता है पहले, इसी वजह से वो पहले सारे मोहल्ले की या उस एरिया की जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देते हैं, ताकि अगर वो पानी लगाए भी ताकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वहां पर ना हो, ठीक है। तो ऑर्डिनरी वाटर जो मैंने टैप वाटर का बोला वो तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अगर वही सप्लाई कट ऑफ नहीं हो गई इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, तो फायरमैन जो उसके कांटेक्ट में आएंगे उन इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह के साथ, सो दे मे गेट इलेक्ट्रोक्यूटेड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? तो उनको शॉक भी लग सकता है, इसी वजह से पहले इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद की जाती है, तब जाके पानी डाला जाता है। यहाँ तक क्लियर? तो अब यहाँ पर दूसरा केस है, दैट इज अबाउट सी वाटर। जो मैंने बोला डिस्टिल्ड वाटर भी देखा, टैप वाटर भी देखा और सी वाटर देखना है अब, ठीक है। तो हमें पता है सी वाटर कितना सॉल्टी होता है, सैलिनिटी उसमें होती है ना। टैप वाटर जो है वो तो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए है, ठीक है। लेकिन जो सी वाटर है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स है, यानी जितना ज्यादा सॉल्ट उसमें प्रेजेंट होगा आयंस उतने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा आयंस उसमें प्रेजेंट होंगे ऑब्वियसली वो ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा कि नहीं? होगा ना। ठीक है, तो वो ज्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा क्योंकि उसमें आयंस बहुत ज्यादा होंगे। सो वी कैन से सी वाटर इज अ मच बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैन ड्रिंकिंग वाटर, और वी कैन टैप वाटर, ठीक है। इसी तरह रेन वाटर जो है उसको भी कहा जाता है ये प्योर वाटर है, लेकिन जब ये रेन वाटर अर्थ पर गिरता है थ्रू द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये जो वाटर साइकिल हो जाता है, तो इसमें बहुत सारे एसिडिक गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड के हो जाते हैं इसमें प्रेजेंट, जो एयर से आते हैं, ठीक है, और ये वीक एसिड का कार्बनिक एसिड्स बनाते हैं, ठीक है। तो रेन वाटर
डिसॉल्व होता है एसिडिक गैसेस के साथ, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये स्मॉल छोटे छोटे एसिड्स बनाते हैं, इनमें जमा हो जाते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो इन्हीं स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड्स की वजह से जो इसमें प्रेजेंट हो जाते हैं, रेन वाटर भी क्या बन जाता है, दैट बिकम्स अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। सो इफ वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सैंपल ऑफ रेन वाटर, दैट विल आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हम देख सकते हैं जो मैग्नेटिक रीजन है कंपास की, उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, किसकी वजह से, क्योंकि रेन वाटर जो है उसमें सॉल्ट से एसिड्स प्रेजेंट होंगे, आयंस प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से रेन वाटर कैन बी अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। So it's not safe for an electrician to carry out electrical repairs. कभी कभार बिजली की तारें खराब हो जाती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिशियन आ जाता है, वो ठीक करता है, ठीक है, पोल पे चढ़ जाता है, ऐसे ही ठीक कर लेता है बिजली की तारें वगैरह। लेकिन उसको एडवाइस किया जाता है कि जब बारिश होती है तो वो ऐसा ना करे, ठीक है। ये जो रेन वाटर होता है उसमें भी वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो सकती है, जब वो अब इसी इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ करेगा, इलेक्ट्रिसिटी के साथ करेगा, यहाँ से बारिश हो रही होगी तो वहां पर भी उसको इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, खुदा ना खास्ता, ठीक है, बिकॉज रेन वाटर इज ऑल्सो अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस मैम। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट वीक कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हम डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं इन वीक करंट्स की, ठीक है। बल्ब का तो कभी ग्लो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन हमारे पास और दो मेथड्स है, दैट इज एलईडी और कंपास से। फिर हमने देखा एलईडी भी ग्लो करता है और कंपास भी, जो कंपास की नीड है वो भी डिटेक्शन शो करता है। उसके बाद हमने देखी केसेस डिस्टिल्ड वाटर का, टैप वाटर का, सी वाटर का, रेन वाटर का, तो वो हमने देखा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। यहाँ तक क्लियर सबको? यस मैम। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो एक दो दिन में मैं आपके क्वेश्चन आंसर करूंगी, टेक्स्ट क्वेश्चंस। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्वेश्चन तो नहीं पूछना किसी को? नो मैम। ओके